नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एसआई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें। और इस समय रेलवे के सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स के, चाहे वह रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम हो या आरपीएफ एसआई, सारे के प्रीवियस ईयर के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। और साइंस के भी सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उन प्रश्नों को 20 वर्षों के पार्ट वाइज मैंने डाल रखा है, तो आप लोग साइंस के प्रश्नों का भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस का ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं अपने 11 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंक्रोटोन का किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी में गंगा से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा यह इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है, यह किस तंतुओं का एक जाल होता है? तो आंसर हो जाएगा फाइब्रिन्स का जाल होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा इसे कराया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मेसोफिल कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 545। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह का किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य, जिसे हैदराबाद से अलग किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है, तो आंसर हो जाएगा रूस की बोल्शेविक क्रांति से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्न में कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजलान शाह कप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बादामी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दर संबंधी नियम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओंगोल का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1951 से 1962 के काल को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान राज्य से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासनकाल में रची गई थी, तो आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा की। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सर्दी विषु किस तिथि को होती है, तो आंसर हो जाएगा 22 अथवा 23 सितंबर को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा कल्पना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसकी स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी, तो आंसर हो जाएगा पेडी पिडीज की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 250। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा लाठी कर्नाटक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा भारी जल। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल चारकोल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूपर्पटी कहलाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अपरान्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुली बाजार बिक्री योजना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। तो ये थे प्रीवियस ईयर के रेलवे RPF SI में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।